नमस्कार दोस्तों, क्लोक में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास ले रहे हैं, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है कि अपवाद तंत्र। अपन राजस्थान के भूगोल में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं और अब पढ़ रहे हैं अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र क्या होता है दोस्तों? एक क्षेत्र विशेष में जल का बहाव, एक क्षेत्र विशेष में जल का बहाव, और वो जल का बहाव कैसा होता है? वो कैसा होता है? गत्यात्मक। गत्यात्मक होता है ये बहाव। एक क्षेत्र विशेष में जल का बहाव किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपरी भाग से निम्न भाग की ओर, ऊपरी भाग से निम्न भाग की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से दोस्तों जल का बहाव जो होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अपवाह कहते हैं। उसको कहते हैं दोस्तों अपवाह। इसको दोस्तों अपन अपवाह बोलते हैं। ये जो अपवाह होता है, अब ये तो हो गई परिभाषा अपनी अपवाह की। अब अपवाह तंत्र, जो ये बहाव होता है, जो ये बहाव होता है, इस बहाव में एक दिशा बन जाती है, दिशा बन जाती है और उसका एक तरीका बन जाता है इस तरह से। तो ये संपूर्ण बहाव जो होता है क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। ये जो संपूर्ण बहाव है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। ये इस तरह का एक सिस्टम बन जाता है। सिस्टम बनने से अपवाह तंत्र बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन अपवाह तंत्र की डेफिनेशन देख चुके हैं कि भाई अपवाह तंत्र क्या होता है। जैसे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर दोस्तों बहुत सारे छोटे नदी नाले मिलकर एक बड़ी नदी में बन जाते हैं। उनका एक, इधर की पहाड़ी है उसका एक पैटर्न बन जाता है, इधर की पहाड़ी है उसका एक ढलान बन जाता है, और पहाड़ी का ऐसा तिरछा भाग है उसमें एक पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न को दोस्तों क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। अब अपन इसके प्रकार देख रहे हैं। अपवाह तंत्र के प्रकार, अपवाह तंत्र के प्रकार, अपवाह तंत्र के प्रकार जो है, अपवाह तंत्र के प्रकार अपन कितने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें इसे, तो अपन 3 प्रकार का राजस्थान में प्रकार दे सकते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या है? अपवाह तंत्र के प्रकार। सबसे पहला क्या है दोस्तों? आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान में सबसे ज्यादा भाग जो पश्चिमी भाग है उसमें आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है। आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, फिर होता है अरब सागर का अपवातंत्र, अरब सागर का अपवातंत्र। फिर होता है बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र। सबसे पहले आंतरिक अपवातंत्र, दूसरा होता है अरब सागर का अपवातंत्र और अरब सागर का अपवातंत्र, और उसके बाद होता है बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र। जो आंतरिक अपवातंत्र है वो 60% होता है, बंगाल की खाड़ी का है वो 17% होता है, और नहीं अरब सागर का, और बंगाल की खाड़ी का बचा हुआ 23%। इस तरह से राजस्थान में 60% जो है आंतरिक अपवातंत्र पाया जाता है, क्योंकि हमारा पश्चिमी राजस्थान है उसमें ज़्यादातर कैसा भाग पाया जाता है, आंतरिक अपवा का। पहली बात तो वहाँ कोई नदियाँ हैं ही नहीं, हैं भी तो बहुत छोटी हैं, वो बहुत लंबी दूरी की नहीं है, इसलिए वो आंतरिक एक जगह पे जाकर, और बालू रेत होने की वजह से वो ज़्यादा बहाव नहीं कर पाती, इसलिए वो वहाँ पहुँच नहीं पाती। इसके बाद अरब सागर का अपवातंत्र है वो 17% होगा, बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र है वो 23% होगा। तो इस तरह से राजस्थान में अपवातंत्र के प्रकार अपन देख रहे हैं। इसके बाद इस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं दोस्तों। जल संभर जो आपको आना जरूरी है, जल संभर या विभाजक। जल संभर या विभाजक क्या होता है? एक क्षेत्र विशेष का दूसरे क्षेत्र विशेष से, ये अपनी पहाड़ी है दोस्तों, ये अपनी इस तरह से पहाड़ी है, ये क्या है? पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पे इस तरह का अपवातंत्र है, इस तरह का अपवातंत्र है, इस तरह का अपवातंत्र है, इस पहाड़ी पर इस तरह का अपवातंत्र है। मतलब ये वाला पार्ट है, ये पहाड़ी की चोटी है, विपरीत दिशा में बनता है इसका। इस दिशा में जल का बहाव हो रहा है इसमें। तो ये आपको देखने के समझ में आ जाएगा कि जल विभाजक क्या होता है। ये क्या है? पहाड़ी की चोटी, पहाड़ी की चोटी लंबाई में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये दो विपरीत दिशाओं में जल जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जल विभाजक बोलते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा जल विभाजक की अपन देखें तो वह सीमा जो एक अपवातंत्र को अरावली का उदाहरण देख के भी कर सकते हैं अपन। वह सीमा जो एक अपवातंत्र को दूसरे अपवातंत्र से अलग करती है, तो वह जल विभाजक कहलाती है। कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा फैक्ट ये है, अरावली जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरावली भारत का महान जल विभाजक है। जल विभाजक है। जब ये भारत का है तो राजस्थान का भी होगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट अपन को, छोटे छोटे फैक्ट अपन को याद रखने हैं कि अरावली भारत का महान जल विभाजक है। सबसे पहले अपन ने देखा कि वह सीमा जो एक अपवातंत्र को दूसरे अपवातंत्र से अलग करती है
वह सीमा क्या कहलाती है दोस्तों? जल विभाजक कहलाती है। और अपन ने ये भी देखा कि अरावली है जो भारत का महान जल विभाजक भी है। इसके बाद में ये तो भारत का हो गया राजस्थान का जल विभाजक। राजस्थान का जल विभाजक, राजस्थान का जल विभाजक क्या है? भोराट का पठार। भोराट का पठार, भोराट का पठार राजस्थान का जल विभाजक है। ये कहां से कहां है? गोगुंदा से शुरू होकर दोस्तों कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बीच है। राजस्थान का जल विभाजक बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब ना ये हो गया राजस्थान का बहाव। राजस्थान का बहाव के आधार पर अगर अपन देखें, राजस्थान में बहाव के आधार पर, बहाव के आधार पर सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सॉरी, बनास। बहाव क्या होता है दोस्तों? एक क्षेत्र विशेष का, उसमें जितना जल उसका आके मिलता है उसको अपन बहाव कहते हैं। एक नदी में जिस जिस क्षेत्र का आके जल मिलता है तो अपन उसको बहाव कहते हैं। और वो बहाव कितने एरिया में, कितने एरिया का पानी अगर मिलके आके मिलता है, तो अपन अगर एरिया क्षेत्र की वजह से हिसाब से देखें तो बहाव क्या होता है? उस क्षेत्र का बहाव सबसे बड़ा राजस्थान में किस नदी का है दोस्तों? सबसे बड़ा है अपने बनास नदी का, सबसे बड़ा है अपने बनास नदी का। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखें कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र, सेम बात हो गई। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है बनास नदी का। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है बनास नदी का। सबसे लंबी और सतही जल वाली नदी कौन सी है? अगर आप कमेंट में बता सकते हैं तो बता सकते हैं। सतही जल, कमेंट बॉक्स में लिखो सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी, सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी है चंबल। सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी है चंबल। अब अगर अपन देखें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। तो वो अपना संभाग है दोस्तों कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अपना है कोटा संभाग। इसके बाद अगर अपन देखें सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी वो कौन सी है? सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी चंबल, बनास और पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी। और ये कितने जिलों में बहती हैं दोस्तों? 6 जिलों में, 6 जिलों में बहती हैं ये नदियां।
अब इसमें फैक्ट हो गए। राजस्थान में बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? बनास। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली सब नदी कौन सी हो गई दोस्तों? बनास नदी। सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी है चंबल, बनास, लूनी। ये कितने? 6 जिलों में बहती है दोस्तों। कितनों में बहती है? 6 जिलों में बहती है दोस्तों। सर्वाधिक बहने वाली जिलों में बहने वाली नदी ये है। इसके बाद अगर अपन देखें दोस्तों तो ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कौन सी नदी है जो ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है? तो बिना नदी वाले जिले या ऐसे जिले जिनमें एक भी नदी नहीं है, जिनमें एक भी नदी नहीं है, ऐसे जिले जिनमें एक भी नदी है नहीं है, वो कौन से जिले हैं? बीकानेर व चूरू। बीकानेर व चूरू ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर एक भी नदी नहीं है दोस्तों। बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है। अब अपन नदियों का जल ग्रहण की दृष्टि से देखते हैं। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की नदियां, सबसे पहली नदी बनास। दोस्तों राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास है। और इसका बहाव कितना है? 24.21%। ठीक है दोस्तों। दूसरी नदी है लूनी। जल ग्रहण की दृष्टि से दूसरी बड़ी नदी है लूनी, जिसका 20.21% क्या है? बहाव है। फिर तीसरी है चंबल। तीसरी नदी है चंबल, 17.18%। चौथी नदी है माही। चौथी नदी है माही, 9.4%। 9.4%। बनास है 24.21%, लूनी है 20.21%, चंबल है 17.18%, माही है 9.4%। इस तरह से राजस्थान की जल ग्रहण की दृष्टि से 4 बड़ी नदियों का सीक्वेंस अपने पास हो गया। सबसे बड़ी बनास आपको दिख रही है, बनास के बाद आपको लूनी दिख रही है दोस्तों, और लूनी के बाद में चंबल हो गई जिसका 17.18% है, और माही हो गई जिसका 9.4% है। इस तरह से दोस्तों राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट सतही जल की दृष्टि से। सतही जल की दृष्टि से, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियां, एक तो ये होता है कि भाई जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा हो गया। अब अपन ये देख रहे हैं कि धरातल के ऊपर जो सतही जल होता है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में अपन अब राजस्थान की नदियों को अगर अब उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में सबसे बड़ी नदी आप सबको मालूम होना चाहिए कि चंबल है। ये कैसी नदी है? बारहमासी। ये कैसी नदी है? बारहमासी नदी है। इसके अलावा क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा क्या है? सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अगर
एक से दो चार नदियों का एक समूह मिलाकर अपन देखें तो उसको नदी तंत्र कहेंगे, और वो पूरा बहाव अगर देखें तो उसे अपवा तंत्र कहेंगे। तो सबसे बड़ा राजस्थान में नदी तंत्र कौन सा है? चंबल। और सबसे बड़ा जल ग्रहण वाला मतलब अपवा तंत्र कौन सा है? बनास। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बनास करें या वो करें, तो जल ग्रहण की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो दोस्तों आपको करना है बनास, और अगर आपको नदी तंत्र सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपको करना है चंबल। तो इस तरह से दोस्तों अब इसके बाद अपन उपयोगिता की दृष्टि से कि भाई अपने उपयोग में भी आ रही है कि नहीं। नदी तो है बड़ी तो है, झेलम नदी है, बहुत बड़ी है, कहाँ यूज आ रही है? गंगा है, लेकिन अपने अच्छे से काम तो आ रही है। कुछ नदियां ऐसी होती है बिल्कुल सर्राटादार निकल जाती है। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है लेकिन हमारे इतना उपयोग में नहीं आती। हालांकि चीज तो प्रकृति की देन की चीजें एक एक यूज होती है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से नदियों का स्तर होता है वो कैसी है, हमारे उपयोग के लायक कितनी है। तो उस तरह से अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा उपयोगिता की दृष्टि से चंबल है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा आता रहता है, तो इसमें बिजली का भी तंत्र विकसित हो सकता है, इसमें सिंचाई का भी तंत्र विकसित होता है। पानी ज्यादा है तो सब चीज पॉसिबल है। तो उपयोगिता की दृष्टि से सबसे ज्यादा चंबल हो गई। चंबल के बाद अपनी कौन सी आती है? बनास, क्योंकि बनास का बहुत ज्यादा जल काम आता है, इसमें भी अपवा तंत्र, इसका भी जल तंत्र बड़ा है। उसके बाद में दक्षिण की माही है, क्योंकि उस पर भी डैम बनाकर वो सिंचाई भी की जा रही है, बहुत सारी नहरें भी निकाली जा रही हैं, और क्या हो रहा है? बिजली भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद वहीं पर है साबरमती। तो उपयोगिता की दृष्टि से दोस्तों ये नदियां सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। तो अब अपन सारे को एक बार तुरंत से रिवाइज कर लेते हैं। अपवा तंत्र, अपवा क्या होता है? एक क्षेत्र विशेष में जल का बहाव, गत्यात्मक बहाव जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपरी भाग से निम्न भाग की ओर, अपवा कहलाता है। अपवा तंत्र किसे कहते हैं? संपूर्ण ये क्या कहलाता है? अपवा तंत्र। बहाव की दृष्टि से सिस्टम बनने से अपवा तंत्र बन जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद है अपवा तंत्र के प्रकार। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपवा तंत्र आंतरिक अपवा तंत्र है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आंतरिक अपवा तंत्र कोई खास नहीं है, होना तो सभी जगह है, क्योंकि छोटा सा नाला अगर निकल के कहीं पे खत्म हो रहा है तो वो आंतरिक अपवा में आएगा। आंतरिक अपवा राजस्थान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसमें जल का बहाव ज्यादा दूरी तक नहीं हो सकता और उसमें चला जाता है। अरब सागर का अपवा तंत्र 17%, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र 23%। जल संभर या जल विभाजक, ये आपको पहाड़ी की चोटी दिख रही है इस लंबाई में, इसके इधर जा रहा है और जल इधर भी जा रहा है, दो दिशाओं में जा रहा है। तो इधर वाला अलग दिशा में जा रहा है, इधर वाला अलग दिशा में जा रहा है। तो ये दो भागों में विभाजित करने वाला उसको क्या कहते हैं? जल संभर या विभाजक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों वह सीमा जो एक अपवा तंत्र को दूसरे अपवा तंत्र से अलग करती है तो वो क्या कहलाते हैं? जल विभाजक कहलाता है। अरावली भारत का महान जल विभाजक है। राजस्थान का जल विभाजक बोराट का पठार है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है। दोस्तों राजस्थान में बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? बनास नदी का। सतही जल वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल, बनास और लूनी, जो कितने जिलों में बहती है दोस्तों? 6 जिलों में। इसके बाद बिना नदी वाले जिले या ऐसे जिले जिनमें एक भी नदी नहीं है, बीकानेर व चूरू ऐसे जिले हैं जहां पर नदी है ही नहीं, एक भी नदी नहीं है। जलग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की नदियां बनास 24.21%, लूनी 20.21%, 20.71%, चंबल 17.18%, माही 9.4%। इसके बाद अन्य फैक्ट हैं। सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियां, चंबल 12मासी सबसे बड़ी नदी है, चंबल है सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है चंबल। और अपन ने बाकी देखा नहीं ना, केवल अपन ने चंबल देखा। ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है बनास, और फिर थर्ड है दोस्तों अपन सतही जल की बात कर रहे हैं। दोस्तों सतही जल की बात कर रहे हैं तो सतही जल सबसे ज्यादा किस पे है? माई में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चौथा कौन सा होगा दोस्तों? लूनी।
तो इस तरह से सतही जल की दृष्टि से नदियों का सीक्वेंस ये है। उपयोगिता की दृष्टि से चंबल, बनास, माही, साबरमती ये नदियां मुख्य नदियां हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये हमने आज राजस्थान की अफवाह तंत्र के बारे में देखा है। अब अपन कल से नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, अरब सागर की नदियों को अपन पढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ धन्यवाद, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।